यादव का बड़ा ऐलान, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना लागू करेंगे। बोला कि पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता ने बीजेपी को 20 साल दिए, हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। दिलीप जायसवाल ने कहा, आरजेडी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं। आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। जुमलेबाज लोगों पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती। बिहार के मुस्लिमों को लेकर वार पलटवार, सीएम नीतीश बोले, मुस्लिम समाज के इतने हुए काम, विपक्ष ने मुसलमानों को ठगा, कभी नहीं दी सत्ता में हिस्सेदारी। आरजेडी बोली, मुस्लिमों के हितैषी बनने वाले जेडीयू ने इस बार दिए 4 टिकट। तेजस्वी यादव की कटिहार, किशनगंज और अररिया में चुनावी जनसभाएं, महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हादसा टला, अनंत सिंह का भाषण के दौरान मंच टूटा। रामपुर डूमरा गांव में समर्थकों ने छोटा मंच बनाया था, मंच टूटने का वीडियो सामने आया। तेजस्वी की सभा में आरजेडी नेता का विवादित बयान, वक्फ बिल पर आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब के बिगड़े बोल, कहा सरकार बनी तो वक्फ बिल फाड़कर फेंक दिया जाएगा। वक्फ बिल का समर्थन करने वालों का इलाज करना होगा। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बगावत करने वाले 11 नेताओं को निष्कासित किया। इन निष्कासित नेताओं में पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल। पीएम मोदी की मन की बात का 127वां एपिसोड, पीएम ने छठ महापर्व की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। बोले, देश में त्योहारों की रौनक। पीएम मोदी ने कहा, जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशी के दिए जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के 127वें संस्करण को सुना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात के 127वें संस्करण को सुना। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला, नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन को किया गया बैन, सीएम ने कार्बाइड गन की खरीद बिक्री पर लगाई रोक। 300 लोगों की आंखों पर असर, 150 की आंखें छिनी। दिल्ली में दमघोटू हुई हवा, आनंद विहार में एक्यूआई 430, वजीरपुर में 406, अशोक विहार में 369 के पार। दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में 325 दर्ज हुआ एक्यूआई। दिल्ली में लोधी रोड पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव, एक्यूआई 287 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। हरियाणा के रोहतक में फिर बड़ा एक्यूआई, 2 दिन की थोड़ी राहत के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर इजाफा, रोहतक में दर्ज किया गया 381 एक्यूआई। छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना पूजन, सूर्यास्त के बाद विशेष पूजा अर्चना, 36 घंटे तक निर्जला व्रत। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने अपने आवास पर छठ घाट का निर्माण कराया, खुद छठ घाट का निर्माण करते दिखे परवेश वर्मा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का पर्दाफाश, एयरपोर्ट पर एक यात्री से 170 ग्राम सोना बरामद। दुबई से दिल्ली पहुंचा था भारतीय यात्री, प्लास्टिक बोतल के ढक्कन के नीचे सोना छुपाया था। भूकंप से हिली लद्दाख की धरती, लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता, 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। अक्टूबर में ही जमी चमोली की देवताल झील, माइनस में पहुंचा तापमान, पर्यावरणविद इससे जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे। ओडिशा में तबाही मचाने आ रहा प्रचंड चक्रवाती तूफान मोनथा, भारी बारिश और 110 की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कुछ हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप का आज एशिया दौरा। मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया जाएंगे ट्रंप। एशियन एपेक समिट में हिस्सा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की दक्षिण कोरिया यात्रा का विरोध। सियोल में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एपेक शिखर सम्मेलन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आगामी यात्रा का विरोध किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर बड़े हमले। उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में अटैक हुआ। पाकिस्तानी काफिले पर 8 अलग अलग अटैक देखने को मिले। हमले में 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की जानकारी मिली। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर 16 हमलों का दावा किया। आइवरी कोस्ट में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। 83 वर्षीय राष्ट्रपति अलासेन ओटारा के चौथे कार्यकाल मिलने की संभावना। जर्मनी शहर में परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने का प्रयास जारी। कूलिंग टावरों में विस्फोट किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, बातचीत सफल न हुई तो अफगानिस्तान के साथ खुली जंग छिड़ जाएगी। पाकिस्तान ने तालिबान से उग्रवादियों को रोकने की मांग की, जबकि तालिबान ने आरोपों से इनकार किया। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों और ड्रोन से हमला। कीव में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। हमले में कई इमारतों को नुकसान। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन। मुंबई में हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। किडनी से जुड़ी समस्या से जुड़ा रहा सतीश का मामला। दिलजीत दोसांझ इस बार कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में आएंगे नजर। उनका एक प्रोमो सामने आया जहां वो अमिताभ बच्चन से कर रहे बातें, उनकी फिल्मों के गाने भी गा रहे। बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने की चर्चा। हिंट मिले पर घबराए अभिषेक। अशनूर से बोले वो यहां आई तो नहीं आएगी। बिग बॉस 19 में 25 अक्टूबर के वीकेंड के बाद में जब सलमान खान ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की बात की तो एक्स वाइफ की बात की। ये सुनकर अभिषेक टेंशन में आ गए। अभिषेक पर एक्स वाइफ ने चीटिंग के आरोप लगाए। बिग बॉस 19 के वीकेंड के बाद में सलमान खान ने तानिया मित्तल की तारीफ की। सलमान ने मृदुल तिवारी की लगाई क्लास। सलमान खान ने मृदुल को बचकानी हरकत पर लगाई लताड़। धनुष के डायरेक्शन में बनी इडली कढ़ाई इस महीने ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। खास बात यह कि मूल रूप से तमिल में बनी इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में देखा जा सकेगा। यूट्यूबर भुवन बाम ने सोशल मीडिया पर फैंस को सुनाई गुड न्यूज। वो बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के साथ करेंगे बॉलीवुड डेब्यू। एग्रीमेंट की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। राघव जुआल और राजकुमार राव ने कमेंट करके हौसला बढ़ाया। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना टंडन का जन्मदिन। साल 1991 में आई एक्शन फिल्म पत्थर के फूल से करियर की शुरुआत की थी। अपने अदाओं, शानदार अभिनय और बेहतरीन डांस से 90 के दशक में करोड़ों दिलों पर राज किया। बॉलीवुड अदाकार परेश रावल ने दृश्यम 3 का रोल ठुकराया। परेश ने कहा, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 में उन्हें रोल ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया। परेश रावल ने बताया, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी लेकिन जो किरदार उन्हें मिला वो पसंद नहीं आया। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी और स्टारडम ऐसा था कि लोग एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। एक बार जो हुआ, हाल ही के फैंस ने स्टार से मिलने के लिए पूरा पुणे ही जाम कर दिया। स्टार को बचाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स को आना पड़ा। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर 26 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 98 रन का टारगेट मिला जिसे उसने 16.5 ओवर्स में हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की जीत में स्पिनर आलाना किंग की अहम भूमिका रही जिन्होंने 18 रन देकर 7 विकेट झटके। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है और अब भारत को सेमीफाइनल में कंगारू का सामना करना पड़ा है। एक अन्य सेमीफाइनल से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टक्कर हो। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में भले ही भारत सीरीज हार गया हो लेकिन तीसरे और अंतिम वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय फैंस को एक यादगार शाम दी। दोनों ने मिलकर 168 रनों की नाबाद
साझेदारी की और भारत को 9 विकेट में शानदार जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिलने जा रहा 1 महीने का ब्रेक। भारतीय टीम का अब 50 ओवर्स क्रिकेट में अगला असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज है। टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी वनडे के दौरान कैच लेते हुए पसली में चोटिल हुए। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कम से कम 3 हफ्ते तक आराम की जरूरत। मुंबई में हुआ सतीश शाह का अंतिम संस्कार। विलेपाले स्थित पवन हंस लाया